महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को कौन नहीं जानता, सभी लोग जानते हैं। कुछ लोग उन्हें पोकी बाबा भी कहते हैं, इंटरनेट पर पोकी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। लोग यहाँ पर अपनी समस्या बताते हैं, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपने ही अलग अंदाज में जवाब देते हैं, जिसकी कई रील्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल भी होती रहती है। आप सभी ने उनकी रील भी देखी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहने वाले एक शख्स को भागवत कथा जो कि अनिरुद्धाचार्य के द्वारा पढ़ी जा रही थी, वहां पर अपनी शादी नहीं होने की बात कहना उसे इतना ज़्यादा महंगा पड़ गया कि उसकी जान तक चली गई। जी हाँ, उसकी मौत हो चुकी है, उसकी हत्या हो चुकी है। एक रील ने यहाँ पर उसे मौत की नींद सुला दिया। काश वह उस दिन महाराज जी की कथा में ना जाता तो माइक ना थामता तो आज जिंदा होता। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक रील यहाँ पर ठग गिरोह को एक्टिव कर सकती है और किसी शख्स की हत्या तक इसके कारण हो सकती है। दरअसल पूरा जो एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर एक शख्स महाराज जी से कहता है कि उसके पास में 18 एकड़ के आसपास जमीन है, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही है। पहले यह रील देख लीजिए। महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? आपकी 18 एकड़ जमीन है तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपकी 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए। जी। आपके हिस्से वाली। जी जी। जबलपुर के पास मझोली थाना क्षेत्र के ग्राम पडवार के रहने वाले इंद्र कुमार तिवारी यहाँ पर बीते महीने सिहोरा के पास में रिवंछा गांव है, जहां पर प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पहुंचे थे। कथा मंच से पढ़ी जा रही थी, जिसके बाद में वह लोगों से बातचीत कर रहे थे तो यहाँ पर उसने अपनी शादी ना होने की समस्या माइक के द्वारा बता दी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उनके पास में 18 एकड़ के आसपास जमीन है, लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो रही है। और यह प्रथा उन्होंने महाराज जी अनिरुद्धाचार्य को बताई थी। महाराज जी ने समाधान तो नहीं बताया, लेकिन मजाक बनाया, जिसके बाद में जो वीडियो था वह जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। फिर इस वीडियो के वायरल होने के बाद में जालसाजों को हाथ में यह रील लग जाती है, तो फिर कहानी वहाँ से शुरू होती है। एक शातिर साजिश की कहानी शुरुआत इस रील के कारण हो जाती है। किसी अज्ञात गिरोह ने यहाँ पर इंद्र कुमार से संपर्क कहा कि हमारे पास में युवती है, युवती वह शादी भी करना चाहती है और उसे अपने झांसे में ले लिया। उसे लगातार फोटो भेजे गए। इंद्र कुमार को भरोसे में लेकर उत्तर प्रदेश की तरफ बुलाया गया। साथ ही यहाँ पर दुल्हन के जेवर और नकदी लाने की भी बात उसके द्वारा कही गई थी। 2 जून की शाम को वह घर से निकला, जेवरात लिए और कुछ चीज़ें लेकर वह गया। 6 जून तक वापस वह नहीं लौटा, लेकिन यहाँ पर कोई सुराग उनका नहीं लगा। इसके बाद में यूपी के कोतवाली हटा थाना के कुशीनगर क्षेत्र में इंद्र कुमार की एक लाश मिल जाती है। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में हत्या करने वाली गिरोह के 2 सदस्य धरा भी गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि जब इंद्र कुमार यहाँ पर जेवरात लेकर गए तो यहाँ पर पहले से साजिश रचाए बैठे हुए गिरोह के लोगों ने यहाँ पर उनसे रकम छीन ली और उनसे विवाद करा, और जो फोटो भेजा था युवती का वह भी गलत भेजा था, और उसी आधार पर उनसे इस ठगी की वारदात को कोशिश की जा रही थी। लेकिन वहाँ पर मौके पर कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद में यह लोग फरार हो गए थे। हालांकि जो युवती था उसकी फ़ोटो उन्होंने घर पर भी दिखाई थी। कहीं बात चल रही उत्तर प्रदेश में, यह बात भी घर पर बताई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करी और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना मझोली में 8 तारीख को पडवार गांव का एक अजय तिवारी आकर ये सूचना देता है कि उसका एक चचेरा भाई है इंद्र कुमार तिवारी। ये 2 जून से घर से गोरखपुर में किसी महिला से शादी करने को जा रहा हूँ कहकर निकला था। एक किसी धार्मिक कार्यक्रम में वो उसका कोई वीडियो वायरल हुआ था, तो गोरखपुर के कुछ लोग उससे संपर्क में आए और उसको शादी के लिए बुलाए, और विधिवत वो बोला था कि 6 जून को लौट जाऊंगा। 5 जून तक उसकी बात भी हुई थी। जब 6 जून को इनकी 6 और 7 जून को बात नहीं हुई तो 8 को ये मझोली आकर गुम इंसान उसकी दर्ज कराए और इसकी जांच शुरू की गई। जब उसके मोबाइल का लोकेशन लिया गया तो गोरखपुर पाया गया, और कोई एक व्यक्ति जो था वो बोला कि 11 तारीख को हम आ रहे हैं और इसके घर से कुछ खेत के कागजात भी ले जाना है। तब पुलिस सक्रिय हो गई थी और वो व्यक्ति जो था आया था और फरार हो गया। फिर उसी लोकेशन के आधार पर जब मझोली की टीम
कुशीनगर थाना हाटा पहुंची तो ये पता चला कि 6 जून को एक लाश मिली है नाले पर, जो इंद्र कुमार तिवारी की थी। उसमें मर्ग के बाद उसमें 11 जून को थाना हाटा जिला कुशीनगर में हत्या का अपराध दर्ज किया गया था। उसमें 2 आरोपी अभी जो कौशल गौड़ और जो साहिब खान उर्फ खुशी है वो मिल गए हैं। इन्हीं लोगों ने ये पूरी षड्यंत्र से उसके पैसे को लेकर और जो खेत बेचकर वो गहने बेचकर गया था उसको पूरा ले लिया था। और 2 लोग और हैं, ये 4 लोग हत्या में शामिल हैं। 2 लोगों को हाटा जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और 2 लोगों की तलाश की जा रही है। सर वीडियो में उसने बताया था कि मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है, उसी के बाद से। हाँ, वीडियो में उसने बोला था, लेकिन एक्चुअल में उसके पास 3 एकड़ ज़मीन थी और कुछ ज़मीन बेचकर और कुछ गहने को बेचकर वहाँ शादी करने के लिए गया था। विधिवत उसने अपने घर वालों को फ़ोटो भी भेजा था और कुल मिलाकर वो ठगों के जाल में फंस गया और उन्हीं लोगों ने उसकी इसी कारण से हत्या कारित की और उसमें 2 लोग अभी थाना हाटा जिला कुशीनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं और 2 की तलाश की जा रही है। ऐसे में यदि आप भी कहीं पर भी जाते हैं और मंच से अपना जो जीवन है वह सार्वजनिक करने का सोचते हैं कि कहीं पर हम मंच पर अपना जीवन सार्वजनिक कर दें, लोगों को बताएं हम क्या है, कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, कब उठते हैं, तो इसको लेकर थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि कब कौन कैसे आपकी जो निजी लाइफ है उसके अंदर दखल दे सकता है और आपको ठगी का शिकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार की साजिश भी रच सकता है। क्योंकि आजकल हम सभी इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म है उस पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमारी गतिविधियां लगातार उस पर हम डालते भी रहते हैं, जिसके चलते कुछ ठग गिरोह के लोग रहते हैं वह हमें निशाना बना सकते हैं। ऐसे में सावधान रहने की ज़रूरत है। इस तरह के फ़ोन कॉल्स पर ध्यान ना देने और इसकी गहनता से जाँच करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।